तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं हम। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक लेक है और लेक में अगर आप कोई पत्थर मारते हो तो पत्थर मारने पर क्या होता है कि उसमें सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और ये सर्कुलर वेव्स जो है किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज हो रही हैं, यानी कि चेंज हो रही हैं। देखिए, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डेरिवेट का मतलब या तो इंक्रीज होना भी हो सकता है या तो डिक्रीज होना भी हो सकता है। अब ये किसी ना किसी हिसाब से क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इंक्रीज होती जा रही है, तो इंक्रीज इसमें क्या क्या हो रहा है, इंक्रीज पहली चीज हो रही है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तीसरा इसका क्या चीज, टाइम। अच्छा, वो अलग बात है, बट हम बस सर्कल की बात करेंगे कि सर्कल में क्या क्या इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, और दूसरा वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो अगर इनका चेंज अगर हमें निकालना हो कि भाई किस रेट से, किस स्पीड से, रेट का मतलब क्या हो गया, स्पीड, कि इसकी कितनी स्पीड है, कि एक सेकंड में ये कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज को निकालने के लिए हम इनका क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेट का मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना हो, चाहे एरिया का, चाहे पेरीमीटर का, चाहे वॉल्यूम का, उस चीज को हम क्या कहते हैं, डेरिवेट, ठीक है। वो चेंज जो है इंक्रीज में भी हो सकता है और डिक्रीज में भी हो सकता है, ठीक है ना। अब डेरिवेट का मतलब क्या होता है ये तो हमने देख लिया, बट डेरिवेट करते कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी की सारी कोई ना कोई इक्वेशन ही तो होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, कहीं ना कहीं इक्वेशन होंगी। भाई पेरीमीटर भी एक इक्वेशन है, फॉर्मूला बनता है तो, है ना। एरिया भी एक इक्वेशन है और वॉल्यूम भी एक इक्वेशन। अब डेरिवेट जो है, देखो अगर किसी का भी चेंज निकालते हैं तो किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बोलें कि भाई एरिया का चेंज बताओ, एरिया का चेंज बताओ विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, एरिया का चेंज, ठीक है। तो एरिया का चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, कि भाई एरिया कितना चेंज हो रहा है टाइम के चेंज होने के अनुसार। अब चेंज को हम एक वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा, डेल्टा ऑफ एरिया अपॉन में डेल्टा ऑफ टाइम, ठीक है ना। इस वाले सिंबल को क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, डी ए अपॉन में डी टी, समझ आ रहा है। तो इस वजह से इसका जो सिंबल है वो क्या पड़ गया, डी ए अपॉन में डी टी। मतलब हम डेरिवेट का सिंबल लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ठीक है ना। मतलब x के चेंज होने पर y में कितना चेंज हो रहा है उस चीज को हम निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम डेरिवेट कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको एक तरीके से और समझो, एक एग्जांपल से। अब मान के चलिए आपके पास ना एक ना वॉल है, ये वॉल है, और एक आपके पास लैडर है, ठीक है ना। सीढ़ी है आपके पास कोई, और एक वॉल है। अगर आप इस सीढ़ी को, ये जैसे मान के चलो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर आप सीढ़ी को इस तरफ खींचोगे, पुल करोगे, तो क्या होगा, इसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं इसका चेंज, यानी कि ये क्या है, वाई,
तो y का चेंज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई चेंज ऑफ y निकालो कब, जब चेंज ऑफ x हुआ हो, कि x के चेंज होने पर y में कितना चेंज हुआ है वो निकालना है हमें, है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम dy अपॉन में dx, मतलब dy अपॉन dx क्या है, एक तरह से सिंबल है डेरिवेट का। अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेट करना है तो ये हमारा सिंबल हो गया। जैसे कि अगर हमारे पास y इक्वल टू 5x² प्लस 3x इस तरीके की इक्वेशन है, तो हमें y का डेरिवेट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास x, कि x के रिस्पेक्ट में हमारा चल रहा है y का डेरिवेट, ठीक है ना। इसे उतार लो तुम। तो देखिए अब हम देखते हैं कि डेरिवेट होता कैसे है। डेरिवेट ना हमेशा ध्यान रखना कि दो चीज़ों का होता है, एक तो वेरिएबल हो जाएगा, वैसे तीन चीज़ों का होता है, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैसे होती तो वेरिएबल ही है, मगर उसको अलग लेके चलते हैं। इससे ना क्या होता है ना, इनके ना फॉर्मूले होते हैं अलग, जो हम वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि वेरिएबल है हमारे पास कोई y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डेरिवेट अगर करना हो तो क्या होता है, इसको तो हम लिख देंगे dy अपॉन dx, और इसमें क्या होगा कि एक पावर आगे आ जाएगी, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका डेरिवेट कर देना है। जैसे कि अगर मान के चलो कि y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5x की पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। ये तो अभी नॉर्मल है। अगर मान के चलो, अब जैसे कि यहाँ पर ये बेस है ना x का डेरिवेट दोबारा से होता है मल्टीप्लाई में, मगर x का डेरिवेट करना है, जैसे कि हम y का डेरिवेट करें तो x का डेरिवेट करोगे अगर विद रिस्पेक्ट ऑफ x, तो x का डेरिवेट क्या आ जाएगा 1, तो x का डेरिवेट होता है यहाँ पर 1, इसलिए 1 लिखा नहीं जाता। मगर अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए जैसे कि y इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डेरिवेट कैसे होगा वाई डैश भी लिख सकते हैं इसको। अब इसका डेरिवेट कैसे होगा कि पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और फिर साथ में जो बेस होगा ना, बेस इसका दोबारा से मल्टीप्लाई में डेरिवेट होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेट क्या होता है 2x, अभी अभी देखा हमने, पावर आगे आ जाएगी, है ना। और 1 का कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है तो उसका डेरिवेट क्या हो जाता है 0, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज होगा, जो एक चीज़ फिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो 5 को हम ऐसे चेंज करके 5 को 5.2 थोड़ी कर देंगे, 5 तो 5 ही रहेगा, तो कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका डेरिवेट क्या आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, समझ में आया। मतलब करना क्या है आपको कि जो भी डेरिवेट है पहले तो पावर का करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी पावर की, और सेकंड आपका किसको करना है बेस का, ठीक है ना, और बेस का किस में करना है मल्टीप्लाई में करना है, ठीक है ना, नोट करिए इसे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेट कैसे होते हैं, उनका फॉर्मूले होते हैं सीधा सीधा, कि जैसे कि साइन एक्स आ जाता है तो साइन एक्स का डेरिवेट क्या हो जाता है आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स अगर आ जाता है आपके पास तो उसका डेरिवेट हो जाता है माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स अगर आ जाता है तो उसका डेरिवेट हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स अगर आ जाता है तो उसका डेरिवेट हो जाता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और अगर कॉट आ जाता है आपके पास तो इसका डेरिवेट, देखो इसको याद करने की तरीका है, टेन के साथ सेक आ जाता है तो कॉट के साथ आ जाएगा कोसेक, कोसेक का स्क्वायर बट रहेगा नेगेटिव में, ठीक है ना। और सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ऐसे ही कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, और कोसेक तो रहेगा ही रहेगा, जैसे सेक के साथ सेक है ना, ऐसे कोसेक के साथ कोसेक रहेगा, और इसके साथ इसके ऊपर वाला आया था टेन, तो इसके साथ कॉट आ जाएगा इंटू में कॉट एक्स। ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है ना। अब और भी होते हैं जैसे कि लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेट क्या होता है 1/x, ठीक है। और अगर a की पावर x है
ए की पावर एक्स को कैसे मानेंगे, जैसे कि 10 की पावर आपको एक्स दे दी, यानी कि किसी कांस्टेंट नंबर की पावर क्या दे दी, वेरिएबल में दे दी, है ना। तो इसका डेरिवेट होता है ए एक्स इंटू में लॉग ए, और ई एक्स का डेरिवेट क्या होता है, ई एक्स होता है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल टर्म जानते हो क्या होता है ई एक्स, जैसे कि मान के चलो कि x की पावर 2 है, उसकी पावर 2 2 2 2 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो इनको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल टर्म। अब इनकी पावर हम लिख नहीं सकते ना, इन्फिनिटी तक है, तो उसको क्या कह देते हैं हम, एक्सपोनेंशियल टर्म। अब एक बात बताओ, एक्सपोनेंशियल टर्म में से थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो वो किसके बराबर रहेगा, रहेगा तो इन्फिनिटी के बराबर ही। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, ई एक्स ही रहता है, ठीक है ना, नोट करिए।